क्यों? क्योंकि वो बच्चा उपदेश दे रहा था। अब दो उपदेश का क्रम शिव महापुराण कथा कह रही है। एक है माता देवहूति के लिए कपिल देव जी महाराज का उपदेश, और दूसरा है वरवर्णी के लिए आनंद का उपदेश, वरवर्णी के पुत्र आनंद का उपदेश। दो उपदेश। देवहूति माता उपदेश सुनती हैं तो भक्ति में डूब जाती हैं, और वरवर्णी उपदेश सुनती है अपने पुत्र का तो क्रोध से भर जाती है, और क्रोध से भरकर वो अपने पुत्र को प्रसूति कक्ष में ही छोड़ देती है। प्रसूति कक्ष में छोड़ देती है, उसको छोड़कर वापस चली जाती है। बस अपने कक्ष में वापस चली जाती है। जब जैसे ही वरवर्णी बेटे को प्रसूति कक्ष में छोड़कर गई, जैसे ही वरवर्णी प्रसूति कक्ष में अपने पुत्र को छोड़कर गई, वैसे की वैसे ही जात हरणी आ गई। और वो जात हरणी जिसको वर था 3 स्थान से बच्चों को बदलने का, एक स्थान से लेकर जाती थी, दूसरे जहाँ बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ रख देती थी, और वहाँ के बच्चे को उठाकर तीसरी जगह ले जाती थी, तीसरी जगह रखकर उसका भोजन करती, तीसरी जगह के बच्चे को उसको खाना था, उसको वर था। जातरणी आई, बच्चे को उठाया वरवर्णी के और लेकर राजा विक्रांत के यहां पहुंच गए। जहां राजा विक्रांत की धर्मपत्नी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, और राजा विक्रांत के यहां उस जातहरणी ने वरवर्णी के पुत्र को ले जाकर रख दिया, और राजा विक्रांत के बेटे को लेकर चली गई, और वहाँ से उठाकर एक बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गई। बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जातहरणी ने राजा विक्रांत के बेटे को रख दिया, और बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गई, और उस बच्चे को वो खा गए, उस बच्चे को खा गए। अब वरवर्णी का बेटा जिसको वो लेकर चली गई थी, वो तो लगा कि समाप्त हो गया। पर राजा विक्रांत के घर में जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ, खूब उत्सव मनाया। राजा विक्रांत को भी नहीं मालूम कि मेरा असली बच्चा तो जातहरणी लेकर चली गई है और उसे किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दिया है। पर राजा विक्रांत के यहाँ जन्मोत्सव मन रहा था। बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हुआ, 7 वर्ष की आयु जब बच्चे की हुई और उसको गुरु के घर विद्याध्ययन के लिए जब भेजने लगे, तब वो बच्चा गुरु की आज्ञा से, गुरु ने कहा अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने माता पिता को नमन करो, प्रणाम करो। तो उस बच्चे ने फिर बोलना प्रारंभ किया। बच्चा बोला, गुरुजी आप कहते हो कि माता पिता को प्रणाम करो, तो ये बताएं कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करना है कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करना? राजा विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरी सभा में ये बच्चा कह रहा है, इतनी बड़ी सभा लगी है और इस सभा में ये बच्चा कह रहा है कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करूं कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करूं। इतने में राजा विक्रांत अपनी कुर्सी से उठकर सामने आकर खड़े हो गए। राजा विक्रांत ने पूछा, क्या तुम्हारी 2 माताएं? बच्चा कहता है, एक माँ वो जिस माँ का घर छोड़कर आया हूं, और दूसरी माँ ये
जिसके घर में मैं आया हूं। क्या मेरी धर्मपत्नी तुम्हारी दूसरी मां है? हाँ। वो बच्चा इतना विद्वान था जिसका नाम राजा विक्रांत ने आनंद रखा था। आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो आनंद नाम का जो बच्चा था, जो वरवर्णी के गर्भ से जन्मा था, वो शिव का पुराना उपासक था। मां गोदावरी के तट पर रहता था। गोदावरी के तट पर रहकर वो केवल एक काम करता था। उसने ना कभी जिंदगी में किसी देवालय को गया, ना गोदावरी के तट पर रहने के बाद वो किसी शिवालय को गया। वो तो केवल गोदावरी के तट पर रहकर एक कार्य करता था। मां गोदावरी के जल को उठाता था और किसी एक शिला पर डाला करता था। गोदावरी के जल को भरता था और एक शिला पर डाला करता था। वो ये भी नहीं जानता था कि ये शिवलिंग है कि शिला है कि कोई देवता है कि कोई देवी है कि कोई स्थान। केवल जल भरता गोदावरी का और डालता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका मात्र स्पर्श कर लेने से शिव की करुणा प्रारंभ हो जाती है, शिव की कृपा प्रारंभ। मां गोदावरी का जल एक ऐसा जल है, मां गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका स्पर्श मात्र, जब जीव केवल गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र करता है तो शंकर की करुणा आप रूप उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी के जल की इतनी मां और महाराष्ट्र वालों को तो बड़ी कृपा है मां गोदावरी की। आप लोगों पर तो बड़ी करुणा और कृपा मां गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी मां का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे। गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे। गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है। बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल के स्पर्श से उसके स्मरण में पूर्व का जन्म रहा और उसने पूरा पूरा चरित्र राजा विक्रांत को कह दिया कि एक जलहरणी नाम की असुरी मुझे उठाकर लेकर आ गई अपने माँ के घर से और तुम्हारे घर में रख दिया और तुम्हारे घर के पुत्र को उठाकर ले गई, बुद्ध ब्राह्मण के घर में रख दिया और उस बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उस जलहरणी ने, जातहरणी ने खा लिया। मेरा बेटा? हाँ। कहाँ है? कहा वो बुद्ध ब्राह्मण के घर में। उसका नाम चैत्र है। उसके माता पिता ने उसका नाम चैत्र रखा और वो बालक साधारण नहीं है। केवल एक वही बालक है जो उस जातहरणी को समाप्त कर सकता। राजा विक्रांत उस बच्चे का कहना मानकर बुद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गए और बुद्ध ब्राह्मण के घर जाकर कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, आपके घर में जो पुत्र है ना वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र। मैं राजा विक्रांत, मेरा बेटा आपके घर में है। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि वो आपका बेटा है तो मेरा बेटा कहाँ गया? तो कहा उसको तो जातहरणी खा गई, जातहरणी खा गई। जैसे ही अपने पिता बुद्ध ब्राह्मण को दुखी देखा तो चैत्र उठा और उठते से ही एक कुश का भाग लेकर दौड़ पड़ा उस जातहरणी को मारने के लिए। जातहरणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम मुझे मत मार। जिस घर में बच्चे का जन्म होगा उस घर में यदि अग्नि का प्रवेश होगा या लोहे का कोई सामान
लोहे की कोई कील, लोहे का कोई पदार्थ उस जन्म लेने वाली, उस जन्मे हुए बच्चे को जिस कक्ष में रखा जाएगा, उस कक्ष में अगर लोहे का कोई सामान होगा या उस कक्ष में अग्नि का प्रवेश होगा तो मैं उस कक्ष में कभी प्रवेश नहीं करूँगी। उस दिन से नियम है, बच्चे को लेकर जब माँ अपने कक्ष में आती है, स्नान करती है, तो उसको बालों को सेकने के लिए अग्नि दी जाती है, धूप दी जाती है, जिससे वो जातहरणी इसके घर में प्रवेश न करे, कक्ष में प्रवेश न करे। चैत्र ने छोड़ा, जातहरणी ने एक वर और मांग लिया, जब आप मुझे इतना वर दे रहे हो तो संसार में